उतारेगी कांग्रेस। 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और अन्य दल के प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव, अविनाश पांडे ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में भी हुआ गठबंधन, खजुराहो सीट पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। गठबंधन में प्रियंका का अहम रोल, सूत्रों के मुताबिक अखिलेश से की फोन पर बातचीत। कांग्रेस नेता अजय राय का बीजेपी पर निशाना, कहा डंके की चोट पर बीजेपी को हराएंगे। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान, कहा बीजेपी ने सभी को बर्बाद किया। INDIA गठबंधन पर सीएम केजरीवाल का बयान, कहा सीट बंटवारे पर हुई देरी, जल्द हो फैसला। किसानों ने फिलहाल रोका दिल्ली चलो मार्च, किसान नेता सरवन सिंह पंढेर बोले शुक्रवार तक बताएंगे अपनी रणनीति। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का आरोप, कहा सरकार दुश्मनों जैसा कर रही व्यवहार। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का हंगामा, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। शंभू बॉर्डर पर ड्रोन से निगरानी, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की नजर। किसानों के प्रदर्शन के बीच गुरुग्राम बॉर्डर पर लगा रहा भारी जाम, मिनटों की दूरी घंटों में पूरी। MSP की मांग पर सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया, अर्जुन मुंडा बोले 5वें दौर में MSP पर आली FIR पर बातचीत के लिए तैयार। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं हो रही लागू, MSP पर होनी चाहिए बात। किसान नेता राकेश टिकैत की चेतावनी, कहा सरकार नहीं मानी तो बढ़ेगा आंदोलन। खनौरी बॉर्डर पर आर पार के मूड में दिखे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। किसान आंदोलन को लेकर 177 सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक, मंत्रालय ने जारी किया आदेश। किसान नेता नरेश टिकैत का ऐलान, कहा 26 फरवरी को निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। जयपुर में किसानों और युवाओं के समर्थन में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने की पानी की बौछार। कल से 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, 14,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 3 मार्च को मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक, पीएम मोदी मंत्रियों को देंगे जीत का मंत्र। पटना में 3 मार्च को महागठबंधन की रैली, राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव होंगे शामिल। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा शिक्षक भर्ती घोटाला आरक्षण विरोधी मानसिकता का सबूत। 26 फरवरी से 1 मार्च तक नहीं होगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा, लखनऊ से उन्नाव पहुंची यात्रा। तेजस्वी की जन आशीर्वाद यात्रा पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का निशाना, बोले 17 महीने में बिहार में तांडव को जनता ने देखा। कांग्रेस के खाते से 65 करोड़ की रिकवरी, सूत्रों के मुताबिक IT विभाग ने की रिकवरी। संदेश खाली पर सियासी संग्राम जारी, बीजेपी का सवाल, क्या छिपाना चाहती है ममता बनर्जी। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दिल्ली में आज से 9वें रायसीना डायलॉग का आगाज, ग्रीस के पीएम हुए शामिल। दिल्ली दौरे पर नीदरलैंड की विदेश मंत्री S जयशंकर से की मुलाकात। LAC को लेकर भारत चीन के बीच 21वें दौर की सैन्य वार्ता, शांति और सद्भाव बनाए रखने पर हुए सहमत। हल्द्वानी हिंसा में शामिल 6 और उपद्रवी गिरफ्तार, आगजनी और पथराव में थे शामिल। पुलिस ने अभी तक 74 आरोपियों को गिरफ्तार किया, CCTV के आधार पर घरों में दबिश दी गई। गरीब कैदियों की जमानत राशि देने में मदद करेगी सरकार, गृह मंत्रालय ने 20 करोड़ रुपए आवंटित किए। MP के छिंदवाड़ा में CM मोहन यादव ने किया रोड शो, लोगों का उमड़ा हुजूम। फली नरीमन का 95 साल की उम्र में निधन, रेडियो उद्घोषक अमीन सायानी ने भी ली आखिरी सांस, PM ने दुख जताया। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल हुए मुकेश अंबानी, कुल संपत्ति 9.5 लाख करोड़ के पार। गुजरात के वलसाड में टैंकर पलटने से लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। दिल्ली के द्वारका में एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, एक महिला की मौत, आग पर काबू पाया गया। पूर्वी सिक्किम में बर्फबारी के बीच फंसे 500 से ज्यादा पर्यटक, त्रिशक्ति कोर के जवानों ने रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन, खेल मंत्रालय का जताया आभार। गुलबर्ग में जोरदार बर्फबारी, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का हुआ आगाज। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे लोग। कुल्लू में अटल टनल के पास जबरदस्त बर्फबारी, कई सड़कें आवाजाही के लिए बंद। अटल टनल के पास के इलाकों में अलर्ट जारी, बर्फबारी से एवलांच का बढ़ा खतरा। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी से हाईवे बंद, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। कश्मीर घाटी में बढ़ी पर्यटकों की संख्या, पहाड़ी इलाकों में जमी बर्फ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बर्फबारी में फंसी बारात, CRPF जवानों ने बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी, चारों ओर दिखी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। सोनमर्ग इलाके में बढ़ी लोगों की परेशानी, बर्फबारी से सड़क आवाजाही के लिए बंद। यूपी के मेरठ में बड़ा हादसा, एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, भारी नुकसान की आशंका। बिहार के लखीसराय में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने ऑटो को मारी टक्कर, 9 लोगों की मौत। लॉरेंस गैंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई, ईडी ने गैंगस्टर चीकू को दबोचा। आगरा में नाम बदलकर युवती से दोस्ती, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी, लव जिहाद के लगे आरोप।
अमेठी में दबंगों ने गिराया गरीबों का घर, वायरल हुआ वीडियो, पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल। मथुरा में 2 श्रद्धालुओं के साथ मारपीट, दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा, पार्किंग के पैसे को लेकर हुआ विवाद। मुंबई के दहिसर पूर्व में हादसा, एक इमारत में लगी भीषण आग, दमकल ने पाया काबू। लखीसराय में उत्पाद विभाग की टीम की कार्रवाई, 5 टन से ज्यादा महुआ जावा बरामद। नोएडा में महिला ने 2 बच्चियों के साथ खुदकुशी की, घर की छत से कूदकर दी जान, पुलिस की जांच शुरू। मुजफ्फरनगर में टाइमर बम मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की पूछताछ जारी। यूपी के मिर्जापुर में श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी ट्रेलर से टकराई, हादसे में 2 की मौत, 8 घायल। राजस्थान के चूरू में बाइक कार में भिड़ंत, हादसे में 2 युवकों की मौत, मोर्चरी में रखवाया शव। यूपी के कानपुर देहात में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, मौके पर 2 युवकों की मौत। आगरा में सिल्वर प्लांट में गैस लीकेज से हादसा, 2 लोगों की हुई मौत, 3 युवक घायल, मौके पर मची अफरा तफरी। यूपी के बरेली में टैंकर में लगी आग, आग बुझाने के दौरान एक शख्स गंभीर रूप से घायल, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। बिहार के बांका में बाइक से 58 शराब की बोतल बरामद, पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। यूपी के बाराबंकी में 1.5 करोड़ की ड्रग बरामद, पुलिस ने 3 तस्कर को गिरफ्तार किया। बेगूसराय में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग, गोलीबारी में 1 युवक घायल, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी के जालौन में दबंगों ने युवक युवती को बेरहमी से पीटा, बीच सड़क पर जमकर बरसाए लात घूंसे। यूपी के रायबरेली में टोल प्लाजा पर दबंगई, दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की, टोल मांगने पर हंगामा किया। चीन में भारी बर्फबारी से आवाजाही प्रभावित, हाईवे पर लगा भारी जाम, देश भर में करीब 200 सड़कें बंद। चीन के बीजिंग में बिछी बर्फ की सफेद चादर, कई हिस्सों में -1 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा। चीन के हेनान प्रांत में हालात सबसे ज्यादा खराब, बर्फीले तूफान की वजह से हाईवे बंद हुए। चीन के जियांसू प्रांत में भारी बर्फबारी के बीच गिरी अस्पताल की छत, किसी के घायल होने की खबर नहीं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का बयान, चीन के सामने वाले द्वीपों पर नहीं बढ़ाई सैन्य तैनाती। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में दागी मिसाइल, कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। गाजा में इजरायली सैनिकों के हमले तेज, धमाकों की आवाज से दहला पूरा इलाका। यमन के हूती संगठन का दावा, अदन की खाड़ी में इजरायली जहाज को बनाया निशाना। यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके में रूस ने दागी मिसाइल, यूक्रेन ने कहा 6 लोग घायल हुए। रूस ने यूक्रेन के लड़ाकू विमानों को गिराने का दावा किया, यूक्रेन ने कहा जवाबी कार्रवाई में रूस का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। यूक्रेन के दौरे पर रूस के टॉप जनरल, रूस के सैनिकों से मुलाकात की। युद्ध विराम के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो लगाने पर अमेरिका का बयान, कहा विराम लगने से बंधकों की रिहाई में होगी मुश्किल। हमास के साथ युद्ध पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बयान, बोले हमास के खात्मे तक जारी रहेगी जंग, किसी भी दबाव में जंग नहीं रुकेगी। रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल से पहले मुंबई को बड़ा झटका, श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे चोट के कारण टीम से बाहर। यशस्वी जायसवाल कर सकते हैं विनोद कांबली की बराबरी, 14 इनिंग्स में 1000 रन पूरे करने का मौका। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह को दिया गया आराम, बुमराह की जगह मुकेश कुमार की भारतीय टीम में वापसी। इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट भी नहीं खेलेंगे केएल राहुल चोट के कारण बाहर, एनसीए में रिहैब कर रहे। अफगानिस्तान के स्पिनर नूर अहमद आईएल T20 से 12 महीने के लिए बैन, प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट का किया उल्लंघन। 22 मार्च से होगा आईपीएल 2024 का आगाज, बीसीसीआई ने आईपीएल के 17वें सीजन की तारीख का किया ऐलान। इस बार 2 हिस्सों में खेला जाएगा आईपीएल, आम चुनाव को देखते हुए लिया गया फैसला। एक्ट्रेस विद्या बालन ने अज्ञात शख्स पर कराई एफआईआर, एक्ट्रेस के नाम से बनाई थी फर्जी आईडी।